किसी को बुरा लगा हो तो मुझे गाली दे देना, मुझे दुनिया गाली दे रहा है, लेकिन जिस दिन अपने बाप को बाप कहोगे, जिस दिन अपनी माँ को माँ कहोगे, उस दिन आपका बाप की इज्जत होगी, माँ की इज्जत होगी। जब तक हम दूसरों के बाप को बाप कहते रहे हैं तो हमारे बाप पे जूता पड़े, हमारे माँ पे जूता पड़े, पुरखा पे जूता पड़े और लगता है नाती पर जूता पड़ेंगे, उसके जिम्मेदार हम और आप सब हो गए। आपने देखा हो कुतिया होती है, कुतिया कुत्ता, उसको चावल कभी खाने को नहीं मिले, अगर उनको धोवन ही मिल गया, माल चावल का धोवन ही उसी में पूछ लाती रहती है। तो हमारे लोगों को अगर थोड़े मिल गया उसी में भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। जब तक हम अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, जब तक हम अपनी बहन को बहन नहीं कहेंगे, जब तक हम अपनी बेटियों को बेटी नहीं कहेंगे, आप लोग ऐसे लड़ते रहोगे, मरते रहोगे और केवल खदनिया में दौड़ेंगे। अपने आप को प्रजापति कहते, प्रजा के पति, स्वयं पत्नी के पहले पति बन जाओ फिर प्रजापति कहो। अरे तो हो गया, क्या होता है, यहां होना चाहिए 50। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के, जहां 30,000 से 60,000 वोट है, और जहां से मैं आता हूं वहां 5,000 वोट है। 40,000 से चुनाव जीता था और 4,000 वोट ही है प्रजापति समाज का। मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान की जीत, तीसरे स्थान की जीत। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, जो भीख मांगने वाले थे आज 80% दिल्ली और जम्मू का, मतलब पूरे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लोकसभा विधानसभा में, और आपके सांसद, और मैं आपको विधानसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट से जज से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक उनके बैठे हुए, जिनकी जनसंख्या 3% है, 100 में 3। लेकिन हम लोग केकड़े जैसे, केकड़ा जैसे होता है, अगर 1000 केकड़े को समुद्र में किसी तालाब में इकट्ठा करके एक टोकरी में ले जाओ और जब निकालोगे तो पूरे केकड़े इकट्ठे मिलेंगे, एक दूसरे के टांग खींचे रहते कि बेटा वहां के चलो, खदनिया में चलना, वहां कहां जा रहे हो। इसलिए मैं निवेदन करना हूं, इन बच्चों की तरस आता है, बच्चियों का तरस आता है। अरे आप कुम्हार समाज का आदमी, अगर आप अपने 2-2 वोट, 3-3 वोट इकट्ठा करो, एक प्रजापति 3 वोट इकट्ठा कराए, 60 से 80 सीटें प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश में जीत सकता है, 60 से 70। अब माफ करिएगा मुझे थोड़ा कहने में, मैं अलग टाइप का नेता हूं, मैं दिल वाला नेता हूं, दल नहीं रहता, दल हमारे आगे पीछे घूमता है। आरडी प्रजापति जहां दत्त महाराज की औलाद है, जो आज से बहुत पहले राजा थे। हम आपके, अब हम क्या कहें, उस बेटी की हम कहते हैं, उस बहन की औलाद है जिसको हम यादे माता कहते हैं। ऐसे बहादुर कौम को आप रखते हो, और हम लोग अगर थोड़ी बहुत मिल जाता है, जैसे आपने देखा हो कुतिया होती है, कुतिया कुत्ता, उसको चावल कभी खाने को नहीं मिले, अगर उनको धोवन ही मिल गया, माल चावल का धोवन ही उसी में पूछ लाती रहती है। तो हमारे लोगों को अगर थोड़े मिल गया उसी में भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। जब तक हम अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, जब तक हम अपनी बहन को बहन नहीं कहेंगे, जब तक हम अपनी बेटियों को बेटी नहीं कहेंगे, आप लोग ऐसे लड़ते रहोगे, मरते रहोगे और केवल खदनिया में दौड़ोगे। खदनिया से वहां जहां आपकी मिट्टी बनाते हो वहां घुसोगे और घर में घुस जाओगे। ऐसे काम नहीं बनने वाला है। मैंने एक निर्णय लिया, अगर आप लोग सहयोग करेंगे कि अगर दिल्ली के अंदर हमें 1 लाख कुम्हार जिसमें इकट्ठा हो जाएगा, अभी मैंने 5 लाख की भीड़ आपने देखी होगी, मध्य प्रदेश में 5 लाख की भीड़ हमने SC ST OBC के इकट्ठा किए थे, जो प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता भोपाल के अंदर। 5 लाख की भीड़। इसलिए हम काम करने वाले आदमी हैं। इन भिखमंगों से आप मांग रहे हो, वो क्या देंगे? अरे भैंस से दूध मांगोगे तो दे देगी,
मुर्गी से अंडा मांगोगे तो दे देगी, लेकिन आप पड़वा के सामने दूध ले रहे हो, चौकड़िया लगाए बैठे हो, पड़वा दे देगा, पड़वन से आप दूध मांग रहे हो, शर्म लगना चाहिए। हम बुंदेलखंड की धरती से आते हैं और जितने चुनाव लड़े दिक्कत से लड़े। आपके यहाँ राजा भैया कहते होंगे, भैया राजा कुंडा का, मैं भी लड़ा हूं चुनाव। मेरे यहाँ राजा भैया है जो मगरमच्छ को सीधे डाल देता था, जो ऊपर से, उनके विरोध में चुनाव लड़ा, उमा भारती के खिलाफ लड़ा, और देश का ऐसा कोई नहीं जो मेरे यहाँ से लड़ा, और वो भी विश्व की नगरी खजुराहो विश्व पर्यटन नगरी है, जिस तरह से आपका आगरा है, और ये बागेश्वर मेरे नाम से भागे भागे फिर रहा है। आरडी प्रजापति का नाम देख लो, भागे भागे फिर रहा है, जो हमारे समाज को लूटने खसोटने का काम करता है। मेरे समाज के लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, मैं आपके चरण छूकर प्रणाम करता हूं कि केवल कुम्हारों भरे में न बुझे रहो। एक एक आदमी 5-5 वोट लाए। अब वो लड़का कह रहा मैं क्या, अरे वो क्या मांग रहे हो, वो क्या देंगे, आरडी प्रजापति क्या दे देगा। करंट दूसर के हाथ में भैया, आप 100 बल्ब लगा लो, लेकिन आप जब करंटे नहीं पा रहे हो, आज तक लोकसभा में एक भी इलेक्टेड सांसद नहीं भेजा। 7.5 करोड़ जो आदमी 10 करोड़ प्रजापति का झंडा बनाता है, और एक भी सांसद नहीं भेज पाए। और भाई मैं उसका बेटा हूं, मैं दक्ष का बेटा हूं, मैं अवंती माई का बेटा हूं, पता नहीं कैसे कैसे बेटा हूं। अब आपको बुरा लगे, मेरे पर जूता मार देना, मैं भी समाज का हूं। मैं राजनीति को करता हूं कि अगर हम लोग जिस दिन ये जान जाते हैं कि भैया हम कहां बोल रहे हैं, तो लगता है बोल हम कहां रहे हैं, तो हम ऐसे ऐसे कपड़े लगते हैं जैसे मलेरिया चढ़ा हो, इसलिए कि वो योग्य नहीं है। हमको ये होना चाहिए कि ये सब मुर्दे बैठे हुए, हम जिंदा हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम पेरिया साहब के सिपाही हैं, हम आपके दक्ष प्रजापति की औलाद हैं, हम अवंती बाई के औलाद हैं। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं मैं लेना चाहता, अब ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लेना चाहता। मैं आपके यहाँ आया हूँ बहुत दूर से, लेकिन तभी आप जब आपके विधायक जाएंगे, जब आप लोकसभा में अपने लड़कों को भेजोगे, जब विधानसभा में माननीय मंत्री जी को भेजोगे, तो ये विधानसभा में जब आपकी बात उठाएंगे और लोकसभा में बड़ा बात उठाएंगे, तब आपके कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर होंगे, और यहाँ उठाते रहो, रोटी भात खाते रहो, ना कभी बना है और ना बनेगा, चिल्लाते भर रहो, उनका नाम भरो और उनके ही लड़कों को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ, विधायक बनाओ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हम लोग यहाँ 2 करोड़ लोग हैं, अगर हम 5 आदमी निर्णय लें कि 5 आदमी हमें अपने समाज के लिए मिलाना है, हमने उनको 70 वर्ष से वोट दिया है, अपना व्यवहार मानिए, बेईमानी नहीं है। अगर हमने 70 वर्ष से वोट दिया है तो हम भी अपना व्यवहार मांगेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो बेईमान कहलाएंगे। इसलिए आपके कम से कम 50-60 सांसद बनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय यादे माता, और जय अपने दक्ष भगवान की मैं चरणों में नमन करता हूँ। किसी को बुरा लगा हो तो मुझे गाली दे देना, मुझे दुनिया गाली दे रहा है, लेकिन जिस दिन अपने बाप को बाप कहोगे, जिस दिन अपनी माँ को माँ कहोगे, उस दिन आपका बाप की इज्जत होगी, माँ की इज्जत होगी। जब तक हम दूसरों के बाप को बाप कहते रहे हैं, तो हमारे बाप पे जूता पड़े, हमारे माँ पे जूता पड़े, पुरखा पे जूता पड़े, और लड़का और नाती तक जूता पड़ेंगे, उसके जिम्मेदार हम और आप सब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रजापति समाज। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।